हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ताई किंगशु पार्टी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और वो भी बस एक ही झटके में। साथ ही वो कांग के स्पेस रिंग को भी ले लेता है जिसमें वो सारे ट्रेजर्स को कलेक्ट कर रही होती है। अब आगे हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कांग को ब्लाइंड सेक्ट के पनिशमेंट हॉल से बाहर आता देख ब्लाइंड सेक्ट के कुछ डिसिपल्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिनमें से एक कहता है, अरे ये तो मिस कांग है ना, हमारे ब्लाइंड सेक्ट की नंबर 1 लायर, पर इसकी ऐसी हालत किसने की। और हम देखते हैं कि कांग की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, जिसे देख वो बंदी कहती है, मैंने तो सुना है इसे पनिशमेंट मिली है। जिसे सुनकर वो बंदा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, ये तो इसलिए हुआ ना क्योंकि ये अपने फ्रॉड में फेल हो गई और एक भी ट्रेजर को लोगों से लूट नहीं पाई। जिसे सुनकर वो लड़की फिर से कांग को सुनाते हुए कहती है, जब मैंने एक छोटा सा ट्रेजर खो दिया था तब मुझे सोल डिस्ट्रॉइंग हैमर्स के थ्रू सेक्ट मास्टर ने पनिशमेंट दी थी। तो अब जब कांग ने इतने सारे ट्रेजर्स को खो दिया है तो आखिर सेक्ट मास्टर इसे कितनी बड़ी सजा देंगे। जिसे सुनकर वो बंदा भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा होता है। जिसे सुनकर कांग उनसे गुस्से से कहती है, एक बार मुझे रिकवर हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम दोनों को बताती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है तो वो लड़की उससे काफी एरोगेंटली कहती है, हाँ बिल्कुल, और जब अगली बार हमारी मुलाकात होगी तो मैं भी तुम्हारा काफी अच्छे से स्वागत करूंगी। वहीं कांग अपने रूम की ओर जाते हुए कह रही होती है कि शंघाई सेक्ट के तो सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स मारे गए हैं ना, तो उनके अलावा इतने पावरफुल लोग यहाँ पर मौजूद कैसे हो सकते हैं। पर जो भी हो, एक बार बस मैं ठीक हो जाऊं, उसके बाद तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये कहते हुए वो जैसे ही अपने रूम का डोर ओपन करती है तो सामने ताई लिटिल बैट और सानियांग को देख चौंक जाती है। तो वहीं उसे देख लिटिल बैट कहता है, हेलो, तुमसे फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे अभी अभी तुम किसे सबक सिखाने के बारे में कह रही थी। जिसे सुनकर कांग अंधे और पागल होने का नाटक करते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है, पर ताई उसे अपने स्पिरिचुअल ऑरा के जरिए वापस से अपने पास बुला लेता है, जिससे वो रूम के अंदर जा गिरती है और ताई से कहती है, बॉस आपको कुछ चाहिए था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आप डायरेक्टली यहाँ पर क्यों आ गए। जिसे सुनकर सानियांग उससे कहती है, मुझे तुम्हारा कल वाला लुक ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो कांग उससे कहती है, वो तो बस मेरा प्रोफेशनल काम है। तो सानियांग उसके बॉडी में घुसे हुए नडल्स को देख उससे पूछती है, क्या तुम्हें इससे दर्द नहीं हो रहा। तो कांग उससे हंसते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो मेरा काम है। जिस पर ताई उससे कहता है, ये सोल डिस्ट्रॉइंग नेल्स है जिसका दर्द बहुत ही ज्यादा गहरा होता है, इसलिए इसे कभी भूला नहीं जा सकता। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम लोगों के साथ साथ खुद को भी हिप्नोटाइज करती हो, और वो भी बस अपने काम के लिए। तुम तो वाकई में काफी टैलेंटेड हो। जिसे सुनकर कांग काफी खुश होते हुए कहती है, वो तो है। तभी ताई उससे कहता है, पर तुम्हारा दिमाग सही नहीं है। और ये कहकर वो अपनी पावर्स के जरिए उसके बॉडी से उन सारे सोल डिस्ट्रॉइंग निडल्स को बाहर निकाल देता है। जिसे देख वो लिटिल बैट उससे कहता है, मेरे बॉस ने बिना तुम्हारे कहे तुम्हें उस दर्द से आजाद कर दिया। तुम तो सच में काफी लकी हो। तो अब तो तुम्हें मेरे बॉस को ग्रीट करते हुए उसके लिए थैंक्स कहना चाहिए। जिसे सुनकर वो ताई को ग्रीट करते हुए उसे थैंक्स कहती है उसकी मदद करने के लिए। तो ताई से कहता है, तुम्हारी क्वालिफिकेशंस को देख मुझे लगता है कांग शुन की सक्सेसर तुम ही बनोगी। जिसे सुनकर लिटिल बैट उससे कहता है, कांग शुन तो वही है ना, वो जो बस लिटरेचर की कुछ बातें पढ़कर इमॉर्टल बन गया, जो कि एक डीमन किंग से भी कहीं ज्यादा घटिया इंसान है। और कांग से चौंक कर कहता है, और तुम ही उसकी स्टूडेंट हो। जिसे सुनकर कांग गुस्से से उससे कहती है, इमॉर्टल बस लिटरेचर के कुछ बुक्स पढ़कर वो दुनिया को पढ़ाना चाहता है। जिसे सुनकर सानियांग उससे कहती है, तुम्हारी बातों को सुनकर लग रहा है तुम भी उसे पसंद नहीं करती। जिसे सुनकर कांग उससे कहती है, हाँ, क्योंकि मुझे उसकी लिटरेचर बकवास लगती है। साथ ही मैंने भी उसके कुछ लाइंस सीखे थे लोगों को धोखा देने के लिए, पर बस उन लाइंस के जरिए मैं आज तक लोगों को बेवकूफ बना रही हूँ। पर लोग ये जानते हुए भी जानबूझकर हमारे पास आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनके ऐसा करने से उन्हें माउंटेन एंड सी रिलम के ब्लाइंड सेक्ट के हॉली लैंड के ट्रेजर हाउस में मौजूद
मौजूद स्पिरिट स्टोन्स में से 50% मिलेगा, पर उस जगह पर बहुत सारे फॉर्मेशन ट्रैप्स लगे हुए हैं, इसलिए मैं वहाँ पर आज तक नहीं जा पाई। पर मुझे लगता है अगर तुम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो तो 6 महीने में वहाँ पहुँच सकते हो। वहीं हम देखते हैं ताई उसकी बातों को काफ़ी ध्यान से सुन रहा होता है और उससे कहता है नहीं, हम आज रात ही वहाँ जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कांग उन सब को एक होल के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है तुम सब इसके ज़रिए हॉलीलैंड के ट्रेजर हाउस में जा सकते हो। जिसे सुनकर सान यांग उससे कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इस होल के ज़रिए अंदर जा सकती हो? जिसे सुनकर कांग उस होल के अंदर एक कैट मास्क पहनकर जाते हुए उससे कहती है हाँ बिल्कुल, हाँ भले ही इसमें थोड़ा खतरा है पर तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने साथ बहुत सारी स्पिरिचुअल वेपन्स लेकर आई हूँ, इसलिए तुम लोग बस मुझे फॉलो करो। और वो ये सब कह ही रही होती है कि तभी उससे एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है और हम देखते हैं कि ताई ने ही उस धमाके के जरिए उस दीवार में एक बड़ा सा होल करके अंदर पहुंच जाता है, जहां वो लिटिल बैट भी अंदर पहुंचकर कांग से कहता है तुम अभी तक बाहर नहीं आ पाई। तभी सान यांग भी वहां आती है और उससे कहती है क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तो कांग कहती है नहीं और उस होल से बाहर निकलते हुए नीचे जा गिरती है और उन्हें बताती है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये हॉलीलैंड ट्रेजर हाउस हमारे कांगशुन एकेडमी में ही छुपी हुई है। तो वो लिटिल बैट उससे कहता है तो तुम पहली बार यहाँ पर आई हो? तो कांग कहती है हाँ, वैसे भी ये बस एक हॉलीलैंड ही तो है, फिर भी मैं यहाँ पर कभी अकेले आने की हिम्मत नहीं कर पाई। और ये कहते हुए वो जैसे ही आगे जाती है तो वहाँ पर एक फॉर्मेशन एरी अपीयर होती है, जिसे देख वो चौंक कर कहती है हॉली फायर ऑफ हेवन एंड अर्थ, और अपने स्टोरेज बैग में से बहुत सारे ट्रेजर्स को बाहर निकालते हुए कहती है अरे नहीं, मैं तो अपना प्रोटेक्टिव वेपन लाना ही भूल गई। तभी उन पर फायर एनर्जी के जरिए अटैक होता है, जिसे ताई ब्लॉक कर देता है। वहीं सान यांग कॉन्ग को अपने पीछे छुपा देख कहती है तुम डर क्यों रही हो, पहले देखो तो सही तुम्हें चोट लगी भी है या नहीं। जिसे सुनकर कांग खुद को देख काफी हैरान होती है और इसी तरह वो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे होते हैं उन पर अटैक होते जा रहा होता है, पर ताई उन सारे अटैक्स को ब्लॉक करते हुए आगे जा रहा होता है। ये देख कांग कहती है शायद ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। और जब वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो लिटिल बैट को वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े स्टैचूज दिखते हैं, जिसे देख वो चौंक कर कहता है क्या इससे कांगशुन ने खुद बनाया है। और इसी तरह वो लोग आगे पहुँचते हैं तो वही डेसिपर्स जो कांग का स्टार्टिंग में मजाक उड़ा रहे थे वहाँ पर अपीयर होते हैं और काफ़ी एरोगेंटली कांग से कहते हैं अरे मिस कांग आप यहाँ। जिसे सुनकर कांग भी उसका जवाब देते हुए कहती है मेरी खूबसूरती को छुपाना तो सच में बहुत मुश्किल है। जिसे सुनकर एक डेसिपल उससे कहता है तुम तो सच में एक गद्दार निकली, क्योंकि तुमने आउटसाइडर्स के लिए अपने ही मास्टर को धोखा दे दिया। और ये कहते हुए वो काफ़ी पावरफुली उस पर अटैक करने वाला होता है, पर सान यांग उसके सामने जा खड़ी होती है और वो उस पर अटैक करती उससे पहले ही ताई उन पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है, जिसे देख वो लिटिल बैट चौंक कर कहता है बॉस आपने उन पर अटैक कब किया। पर ताई उसकी बातों का कोई जवाब ना देकर उन दोनों से पूछता है आखिर तुम लोग ये सब कब से कर रहे हो। जिसे सुनकर कांग चौंक कर उससे पूछती है क्या इसके अंदर कोई खास स्पिरिचुअल ट्रेजर मौजूद है। वहीं वो लोग ताई के सवाल का कोई जवाब नहीं देते तो ताई उनमें से एक डेसिबल को खत्म कर देता है। ये देख दूसरा बंदा खुद ही डर कर ताई को बता देता है कि जब से ये ब्लाइंड सेक्ट बनी है हम लोग तभी से यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं, जिसे लगभग 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। जिसे सुनकर ताई उसे खत्म करते हुए सामने के दीवार को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके अंदर जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स को वो कैद देखता है। जिसे देख कांग डरते हुए कहती है ये तो सच में एक हेल जैसी जगह है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।